रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बुज़ुर्गों। आपको मालूम है कि मैं पिछली 4 अक़सात में बयान कर चुका हूँ कि क़यामत की 80% निशानियाँ जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और 20% के करीब जो हैं वो बाकी हैं, और वो भी इस तेज़ी से पूरी हो रही हैं कि यूँ लगता है कि बस बहुत ही करीब है। मुझे बेशुमार मैसेजेस आए, लोगों ने कहा जी कि वो खौफ पैदा हो रहा है लोगों से, ये वो। तो इस तरह की बातें की हक़ाइक़ जानना चाहिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, इरशादात मुबारका हैं, हमें वो पता होने चाहिए और इससे हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि हमें भूल जाना चाहिए। मौत जब तक आदमी को याद रहती है, जब तक उसको ये ख़्याल रहता है कि इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी शुरू होनी है और हिसाब किताब होना है, तो वो अपने गलत ख़यालात से, गलत अमाल से रुक जाता है और नेकी और तक़वे की तरफ आदमी का रुझान होता है। आज सबसे पहले जो मैं क़यामत की निशानी अर्ज़ करने लगा हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में 4 फितने होंगे, यानी मेरी उम्मत में, उम्मत मुस्लिमा में 4 फितने होंगे, इनमें सबसे आखिरी गाना बजाना होगा। अब आप देखिए कि आज मुसलमान घरानों में भी ये पहले ऐब समझा जाता था और शुरफा के घराने के लोग गाते नहीं थे। अब ये जो है, ये वो जो मैंने एक मरतबा कहा था कि माहिर उल कादरी ने बड़ी अच्छी बात की थी, माहिर ये जिद्द थे, ये तरक्की पसंदियाँ, जितने भी ऐब थे हुनर बन के रह गए। मैं आपको अजीब बात बताने लगा हूँ, महाराज ग़ुलाम हुसैन कथक मरहूम पाकिस्तान के सबसे बड़े डांस मास्टर थे, क्लासिक डांस के। दिल्ली मुस्लिम होटल में रहते थे, सारी उम्र उन्होंने शादी नहीं की, काफ़ी कोई 90 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। तो मुझे वो मिल जाते थे, बड़ी इज़्ज़त तकरीम करते थे, तो उनसे इसलिए मेरा एक ताल्लुक़ बन गया था कि वो बुनियादी तौर पे चिश्ती निज़ामी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बुज़ुर्गों की औलाद से। बस सोसाइटी ऐसी मिली और ये डांस की तरफ चले गए, बड़ा उन्होंने नाम कमाया। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके पास बाज़ार हुस्न के लोग ही आते हैं डांस वगैरह सीखने के लिए, वो ख़वातीन आती हैं या फ़िल्मों में काम करने वाली। तो कहने लगे, भाई साहब आप कैसी बात करते हैं, आप किसी वक्त मेरे पास चाय तो पीजिए आके। तो एक दिन मैं वहाँ चला गया, एक कारी साहब थे, उनसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा महाराज से मिले। तो वहाँ जब मैं गया तो मैं अब नाम तो नहीं ले सकता, मैं बता नहीं सकता आपको पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े ख़ानदानों की बच्चियाँ जो थीं वो वहाँ पे क्लासिक डांस सीख रही थी। कोई अपने नौकर के साथ, कोई अपनी माँ के साथ आई हुई थी, और मैं तो वो ख़ानदान सुन रहा था तो मेरा सर जो था, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया ये देख के कि हमारा मुस्तकबिल क्या बन रहा है। तो ये सूरत हाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है। इसी तरह आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के नज़दीक लोगों के चेहरे मस्ख़ हो जाएंगे और इनमें से कई सूरों और कुत्तों की शक्ल में नज़र आएंगे। आप देखिए कि इंसान जिस तरह के अमाल करता है उस तरह की उसकी शक्ल बननी शुरू हो जाती है। मैं इसकी डिटेल्स तो नहीं आपसे अर्ज़ कर सकता, लेकिन आप ये देख लीजिए कि अब जिस किस्म की वीडियोज़ और जिस किस्म की गलीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं साइट्स पे, मुख्तलिफ़ साइट्स पे। और पहले तो था कि इंसान इंसानों के साथ, औरतों के साथ गुनाह करते हुए दिखाते थे। अब तो जानवरों के साथ, कुत्ते और घोड़े और गधों के साथ भी वो फ़िल्में मंजर आम पे हैं। जो लोग इसको जानते हैं उनको मालूम है, मैं ज़्यादा खोल के ये बात अर्ज़ नहीं कर सकता। इसी तरह मोहम्मद असद साहब जो थे, जिन्होंने मशहूर किताब रोड टू मक्का लिखी, और अब तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफ़ी है वो भी 2 वॉल्यूम में आ चुकी है, जिसका दिबाचा उनकी बेगम ने लिखा है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मोहम्मद असद साहब कहते हैं कि मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई, मैंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो कहते हैं कि मैं लोगों को देखता था तो मुझे बाज़ लोग जो है वो कुत्ते की शक्ल में नज़र आते थे, बाज़ सूअर की, खंजीर की शक्ल में, बाज़ भेड़ियों की शक्ल में नज़र आते थे, और बाद में फिर मैंने जो था वो इस्लाम कबूल कर लिया। तो कहते हैं मैंने इस पर बहुत गौर किया, तो मुझे पता चला कि जिस तरह के बंदे आमाल करता है उसके चेहरे भी उस तरह बनने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए अल्लाह वालों के चेहरे जो होते हैं उनमें कितना नूर होता है। मैंने कई मरतबा बताया कि जैसे पीर मोहम्मद करम शाह साहब का चेहरा जब बंदे देखते थे वो कहते अल्लाह वाले का चेहरा। इसी तरह हज़रत शेख नाज़िम अल आदिल अल हक़ानी कब्रसी रहमतुल्लाह अलैह हमारे जो शेख थे, वो उनके लोग चेहरे को देख के कलमा पड़ जाते थे, मुसलमान हो जाते थे। ये जो एक पीर सवाग थे यहाँ जो लैया के पास सवाग शरीफ गद्दी है, उनका भी ये हाल था कि उनका जो चेहरा दिखता था वो कलमा पड़ता था। हज़रत
جو تھے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اس علاقے کے آدمی نے آپ کی والدہ کو کہا، پابندی لگا دی تھی کہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ منہ پہ نقاب پہن کے نکلے، یہ باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں وغیرہ، یہ بے شمار اس پہ واقعہ۔ اس طرح آپ دیکھیں جنگ عظیم دوم کے بعد یہ جو تابکاری اثرات تھے بموں کے، ان کی وجہ سے بچوں کی شکلیں بگڑ گئی تھی، عجیب و غریب انسانوں کی شکلیں جو تھی وہ بن گئی تھی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی آمد کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے غیر متوقع طور پر اور اچانک اموات کا سلسلہ بڑھ جائے گا، ان پریسیڈنٹڈ ڈیتھس ہوں گی، ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھس ہوں گی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال ہوئی ہے، یہ جو وبا ہوئی ہے اس میں لوگ کس تیزی سے مر رہے ہیں، جیسے خزاں کے پتے خزاں کے موسم میں درخت سے جھڑتے ہیں، اس طرح لوگ مر رہے ہیں، ہاسپٹل میں جگہ نہیں رہی، دنیا بھر میں یہی حال ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے نزدیک زمانہ میں بلا وجہ قتال عام ہوں گے، قاتل کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا تختہ مشق کون بننے والا ہے، اور مقتول کو بھی نہیں پتہ ہوگا اس کو کیوں، کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے اور کس نے قتل کیا ہے۔ یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو ٹیررزم ہے، اس میں جو ٹیررسٹ آ کے مارتا ہے تو وکٹمز بیچارے جو ہیں انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، ان کو قصور نہیں ہوتا، اور جو مارنے والا ہے اس کو بھی جو ہے ہائر کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں اس کام پہ لگایا گیا ہے، میں جن کو مارنے جا رہا ہوں ان کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہاں سے معصوم لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان پہ خرچہ کیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، ان کی ایسی مینٹل جو ہے برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، کس جگہ جا رہا ہوں۔ یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پہ اور جو دیگر دہشت گردیاں کراچی میں ہوئی تھی، آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، بم چلتے ہیں، جو نیوزی لینڈ میں بندے اتنے ایک نے آ کے مار دیے تھے، ابھی اس کو سزائے موت کا حکم ہوا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے بارے میں، لیکن میں آج اس قسط کو یہاں پہ رکھتا ہوں، نیکسٹ میرا جو سیگمنٹ ہوگا اس میں آپ کو اور مزید تفصیلات ملیں گی، اور جب تک انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ یہ تمام جو نشانیاں ہماری کتب حدیث اور قرآن حکیم میں ہیں یہ میں ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ کریم سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے معصوم بچوں سے ضرور گھروں میں دعایا کرایا کریں، اور اسی طرح جو بزرگ ہیں ان سے بھی دعا کروایا کریں، اور غریبوں کے ساتھ مدد کریں، ان کو کھانا کھلائیں، اور اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ روز دعا کیا کریں۔ معصوم بچوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کو حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔